किस पार्टी की विचारधारा से प्रभावित हैं तो किस पार्टी के साथ जाके लड़ना चाहें? जी, मैं पहले छात्र संघ चुनाव से पहले मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था, काम करता था। कोई कारण ऐसे रहे जिसकी वजह से टिकट नहीं मिल पाया, पर उसके बाद से अभी तक निर्दलीय हूँ। वर्तमान में निर्दलीय हूँ और भविष्य की कभी कल्पना की नहीं, पर जैसे ही कुछ हुआ तो आपके पास जरूर आऊंगा। मेरी पहली राजनीतिक कर्मभूमि जोधपुर रही है और मेरी जन्मभूमि बाड़मेर शिव है। तो अब देखेंगे कि कर्मभूमि और जन्मभूमि में से कौन सा उपयुक्त रहता है। सचिन पायलट भी अपने उनको सीएम नहीं बनाया, मेन उनको उनके दिल में एक टीस है इस चीज को, उनको सीएम नहीं बनाया और लगातार इस चीज को लेके आपस में इनकी गैप से बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या सीएम बनना चाहिए था या उनका जो हक है उनको मिलना चाहिए था? देखिए साहब, हमारे हाथ में न जे होती नहीं तो ईद बैठोड़ा हुआ में न केरा माथे चिड़ी मार देतो, पर ए हाथ में है असो राहुल जी रहे तो वो तय करे कि कहना मुख्यमंत्री बनाणु नहीं बनाणु, पर हमारे हाथ में हो तो पक्की ये कमरे में न बाहर में कौन बन देतो। बीजेपी अभी बढ़िया काम कर रहे हैं और नए प्रदेश अध्यक्ष जी को खूब खूब बधाई। वसुंधरा जी पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनको प्रदेश का पूरे तरीके से हर एक कोने का, हर एक सीट का पूरे तरीके से आंकलन कर रखा है उन्होंने। वो बड़े लीडर है और उनका सम्मान करना चाहिए। मेरे साथ है पश्चिमी राजस्थान के 5 ब्रांड छात्र नेता, स्टूडेंट लीडर रविंद्र सिंह जी भाटी जसमेरा हैं। पूछेंगे, अभी राजनीति काफी गरमाई हुई है राजस्थान की, ये भी बहुत चुनाव की तैयारी में मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। पूछेंगे क्या तैयारी है। रविंद्र सिंह जी, स्वागत है आपका। और जो बातें आ रही है, कयास लगाए जा रहे हैं कि आप इस बार फर्स्ट टाइम जो है मेले का चुनाव लड़ने की तैयारी है, तो क्या तैयारी है और किस पार्टी से जो है आपने सोचा है? धन्यवाद आप लोग। जहां रही बात तैयारी रही तो हर एक नेता रो कर्तव्य है राजधर्म के कि वो जनता की सेवा करे और जनता के पास में ये है कि जनता जैसे चाहेगी उसे जिता के आगे भेजेगी। हम सब जनता की सेवा कर रहे हैं, जो जनता ने तय किया होगा वो हमें स्वीकार है। आपने क्या निर्णय किया? आपकी खुद की अंतरात्मा क्या कहती है? चुनाव लड़ना है, नहीं लड़ना है? ये लड़ना है तो किस पार्टी के साथ, किस पार्टी से टिकट आपको मिले या निर्दलीय? अभी काम कर रहे हैं धरातल पर। जैसा कि 2019 में जब मुझे मौका मिला छात्रों की सेवा करने के लिए, तो उस समय छात्रों के हित में काम कर रहे थे और जैसे ही नए छात्र संघ अध्यक्ष आए तो हम कहीं ना कहीं जनता के बीच में, जनता के जो मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, जो उनकी समस्या है, उन पे काम कर रहे हैं। और अभी तक 7 से 8 महीने हैं। जनता ने अगर तय कर लिया, जनता ने अगर कहा कि चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ेंगे, जनता ने कहा कि अभी वेट करना है तो वेट करेंगे। किस पार्टी की विचारधारा से प्रभावित हैं तो किस पार्टी के साथ जाके लड़ना चाहें? जी, मैं पहले छात्र संघ चुनाव से पहले मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था, काम करता था। कोई कारण ऐसे रहे जिसकी वजह से टिकट नहीं मिल पाया, पर उसके बाद से अभी तक निर्दलीय हूँ। वर्तमान में निर्दलीय हूँ और भविष्य की कभी कल्पना की नहीं, पर जैसे ही कुछ हुआ तो आपके पास जरूर आऊंगा। और कहाँ से सोचा है, मतलब अपना कर्म भूमि जो है, राजनीतिक कर्म भूमि पहली दफे कहाँ से बनाने की सोची है? मेरी पहली राजनीतिक कर्मभूमि जोधपुर रही है और मेरी जन्मभूमि बाड़मेर शिव है। तो अब देखेंगे कि कर्मभूमि और जन्मभूमि में से कौन सा उपयुक्त रहता है। समय के साथ साथ उसका भी हल हो जाएगा। जहां तक शिव की बात आपने बताई, आपने शिव में चूंकि अमीन खां का काफी होल्ड है, वहां पे वोट बैंक भी है। अभी ओवैसी भी जो है लगातार वहां पे विजिट किए हैं, वहां पे कई सभाएं की है। तो क्या लग रहा है इसका फायदा आप हो सकता है यदि आप शिव से चुनाव लड़ते हैं? क्योंकि अमीन खां के खिलाफ काफी ओवैसी भी बोले हैं, तो उसका फायदा आपको मिल भी सकता है यदि आप चुनाव लड़ते हैं तो। उगम, अमीन खान साहब ठीक है, वैचारिक रूप से हम अलग हो सकते हैं, पर एक सुलझे हुए नेता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और रही बात आपने जैसे ओवैसी जी की कही, उनके पास अधिकार है कि वो चुनाव लड़े, वो अपना काम कर रहे हैं। और अमीन खान साहब एक जो कहते हैं कि नेगेटिव लीडर नहीं है, मैं तारीफ करता हूँ, खुले मन से करता हूँ कि वो एक सुलझे हुए नेता है। और साथ ही साथ में सब अपना अपना काम करेंगे चुनाव के अंदर। क्या करेंगे कि कबड्डी में कोई काको को नहीं हुए, तो जब चुनाव आएंगे सबके पास अधिकार है, सब चुनाव लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे। ठीक है, चुनाव के समय तक चुनावी बातें होगी, चुनावी उठापटक होगी, उसके बाद में सब मिलकर काम करेंगे। जहां तक राजस्थान की राजनीति की बात करें, मतलब किससे प्रभावित है? भाजपा से या अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार से? मैं वर्तमान में निर्दलीय हूँ और निर्दलीय के तौर पे अगर बात करूं तो प्रदेश की सरकार ने कई सारी योजनाएं अच्छी लाई,
जैसे हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि हेल्थ को लेके काफी अच्छा प्रदेश की सरकार ने किया, तो उन चीजों को हम अप्रिशिएट भी करते हैं। साथ ही साथ में जब नकल प्रकरण देखते हैं, जब पेपर लीक का जैसे देखते हैं, तो पुरजोर तरीके से युवा होने के नाते मैं विरोध भी दर्ज करवाता हूँ। तो कुछ अच्छाइयां जो है उनको अप्रिशिएट करते हैं, और जो नेगेटिव चीजें हैं तो प्रदेश के मुखिया जी जैसे कि हमारे मारवाड़ से हैं, तो उनसे निवेदन भी कई बार जाके भी किया कि ये जो चीजें हैं इनको आप हल करने का प्रयास करें। तो बढ़िया है, चल रहा है, जो पॉजिटिव है उनके साथ में। लेकिन सबसे बड़ी से आपने अभी नकल की प्रकरण की बात की, आरपीसी के भी जो कटारा जी उनको भी इन्वॉल्वमेंट की उनकी बात सामने आई है, तो क्या लग रहा है छात्रों का भविष्य भी अंधकार में हो रहा है, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। तो जहां तक आप छात्र संघ के नेता भी रहे हैं और अभी भी फायर ब्रांड के लीडर ग्रुप में आप प्रतिष्ठित जगह पे वो है, तो क्या लगना चाहिए कि ये सब जो बार बार ये चीजें हो रही है, मतलब बिल्कुल साहब, प्रदेश की सरकार पर से युवाओं का भरोसा उठता जा रहा है। आज के समय में आप सोचिए कि एक युवा जो गांव से निकलकर दूर दराज शहर में जाता है, वहां पे कमरे में रह के महंगी महंगी कोचिंगों में, कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ के बड़ी मुश्किल से अपनी फीस दे के वो तैयारी करता है, और जब एग्जाम देखकर वो वापस घर पहुंचता है और वो एक हेडलाइन चलती हुई देखता है, ब्रेकिंग न्यूज देखता है कि भैया पेपर ही आउट हो गया, आप सोचो कि उस पर क्या गुजर रही होगी। और ऐसे कई सारे हमारे हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में युवा है जिनका कहीं ना कहीं भविष्य गर्त में जा रहा है। तो मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं, और आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा प्रदेश के मुखिया जी से कि ये जो चीजें हैं इनको आप हल करवाइए। अगर ये हल नहीं होती है तो किसी भी सूरत में आप वापस आने का सपना नहीं देख सकते। और जहां तक जैसे आपने बताया कि सिस्टम जो है पूरा ऐसे कलॉप्स टाइप हो रखा है, बार बार अभी भी कल किसी का पेपर आउट होने के बाद ही जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी का, तो लगातार कुछ कुछ लगातार चल रहा है, तो क्या सिस्टम पूरा कलॉप्स हो रहा है क्या? लापरवाही प्रशासन की है, सिस्टम की है, कहीं ना कहीं ये मिली भक्ति के बिना, जैसे कि अभी कटारा जी का और कल परसों का ये जो एपिसोड हम देख ही रहे हैं, सिस्टम की मिली भगत के बिना ये कोई काम नहीं हो सकता। आज से पहले भी कई सारे एग्जाम्स हुए, कभी सुना नहीं, पर प्रदेश की सरकार में, वर्तमान सरकार के अंदर कोई भी पेपर पूरे तरीके से सही नहीं हो पाया। तो ये पूरे तरीके से लापरवाही और इनकी अनियमितता है। सचिन पायलट की बात करें, कांग्रेस में कई गुटबाजी चल रही है, सचिन पायलट का अशोक गहलोत के राइवली जो लगातार चल रही है, उसके कारण से कई मंत्री विधायक आपस में आरोप प्रत्यारोप करने, तो आप किस नजरिए से देखते हैं कि किस तरह अगर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी तो किस तरह वापस रिपीट की जो बातें आ रही है, तो आपकी क्या सोचना है? सोचना ये है कि ये तो राजनीतिक उठापटक है। चुनाव से पहले तो ये चीजें चलनी है, ये पहली बार नहीं हुई, हर बार जब भी चुनाव आते हैं तो उससे पहले ये उठापटक चलती रहती है। बस निवेदन यही है कि इस उठापटक के दौरान प्रदेश का विकास किसी तरह अवरुद्ध नहीं होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। प्रदेश के जो युवा है या आमजन है, उनकी समस्याओं का भी हल साथ ही साथ में सुनिश्चित करना चाहिए। और साथ ही साथ दूसरी जो उठापटक है, वो नेता खुद समझदार है। आज जो मेरे से ज्यादा 10-10 चुनाव लड़के आ चुके हैं, मेरे जितनी मैं 25 साल का हो गया हूं, और अगर गहलोत साहब की बात करूं तो उनकी 40 से 50 साल की पॉलिटिकल करियर को हो चुका है। तो वो ज्यादा समझते हैं। प्रदेश की सरकार प्रदेश को लेके, उनके आमजन को लेके वो थोड़े अवेयर है। बाकी जो उठापटक है वो तो चलती है। सचिन पायलट भी अपने उनको सीएम नहीं बनाया, मेन उनके दिल में एक टीस है इस चीज को, उनको सीएम नहीं बनाया, और लगातार इस चीज को लेके आपस में इनकी गैप से बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या सीएम बनना चाहिए था, या उनका जो हक है उनको मिलना चाहिए था? देखिए साहब, हमारे हाथ में न जे होती नहीं तो ईद बैठोड़ा उमा में न केरा माथे चिड़ी मार दे, तो पर ए हाथ में है असो राहुल जी रहे, तो वो तय करे कि कहना मुख्यमंत्री बनाणु नहीं बनाणु, पर मारे हाथ में हो तो पक्की ये कमरे में न बाहर में कौन बन दे। तो और हमारो अर्ज ये है कि जिके ना भी बनावे, जिसको भी बनाए, प्रदेश की सरकार सही तरीके से चले, आम जन के अंदर एक सरकार को लेके विश्वास रहे, ऐसे आदमी को आप बनाए, और बाकी चीजें चलती रहेगी। जी, बीजेपी की बात करना चाहेंगे। बीजेपी में यही गुटबाजी है, वसुंधरा का गुट है, चाहे पूनिया जी का गुट है, चाहे अभी सीपी जोशी नए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बने, तो कई प्रकार के फैक्टर्स हैं, कई प्रकार के गुटबाजियां हैं। तो बीजेपी को किस तरह देखते हैं, और अगर चुनाव होते हैं तो किसका मतलब पलड़ा भारी हो सकता है? बीजेपी अभी बढ़िया काम कर रहे हैं, और नए प्रदेश अध्यक्ष जी को खूब खूब बधाई। उम्मीद करते हैं कि आप मजबूती के साथ में अपनी पार्टी का नेतृत्व करेंगे, और अच्छे तरीके से अभी काम कर रहे हैं। अभी जो महागैराव है, कहीं ना कहीं वो भी, उनके अंदर भी जो संख्या है वाकई काबिल तारीफ है। तो मेहनत कर रहे हैं। और जो नकल प्रकरण का और जो पेपर लीक का मामला हम जो बात कर रहे थे जी, तो अगर ऐसे मामलों को अगर पुरजोर तरीके से उठाया जाता है तो युवा कहीं ना कहीं अब बीजेपी के साथ में लामबंद होंगे, और जिसका उनको फायदा मिलेगा। और वसुंधरा को दरकिनार तो नहीं किया जा सकता। यदि
वसुंधरा को मतलब सीएम का दावेदार नहीं बनाते हैं, तो क्या लगता है पार्टी को कितना नुकसान होगा? देखिए वो बड़े लीडर हैं। वसुंधरा जी पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनको प्रदेश का पूरे तरीके से हर एक कोने का, हर एक सीट का पूरे तरीके से आंकलन कर रखा है उन्होंने। वो बड़े लीडर हैं और उनका सम्मान करना चाहिए। एक अंतिम बात करना चाहूंगा, अभी एसटीएससी कानून के बारे में कई बाड़मेर में बहुत बड़ा एजिटेशन हुआ था, तो क्या मायने है कि एसटीएससी कानून का दुरुपयोग हो रहा है, या मतलब जो बाकी इंटाइटल भी नहीं है वो भी इसके लिए इसका मतलब दुरुपयोग करके पैसों की मांग करते हैं, कई आंदोलन और सब सड़कों पे लेके बैठ जाते हैं, तो ये सब इस चीज को लेकर आप क्या कहेंगे? किसी भी तरीके से किसी भी कानून का कोई भी तरीके से दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अगर दुरुपयोग होता है तो सरकार उसको लेके संज्ञान में ले, उसको कोर्ट संज्ञान में ले और ये जो चीजें हैं उनको क्लियर करने का प्रयास करें। कहीं ना कहीं इससे लॉ एंड ऑर्डर से आमजन का विश्वास उठने लग जाता है। और अभी का जो मामला है उसके मामले में आपको बता दूं कि दोषी या आरोपी कोई जो भी होता है उसकी कोई जाति नहीं होती। उसको जाति के आधार पर तोड़ कर डिवाइड करके उस पर राजनीतिक रोटियां सेकने वाले उन नेता जो गिद्ध के रूप में उन लाशों पे आके बैठ जाते हैं, उनको हमें दरकिनार करना चाहिए। कहीं ना कहीं जो लोग सामाजिक समरसता को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाते हैं, हमें उन्हें दरकिनार करना चाहिए। और ये जो भी लोग जो कहीं ना कहीं पावर्स का मिसयूज करते हैं, उन्हें हम सबको मिलकर जवाब देना चाहिए। ये थे फायर ब्रांड छात्र नेता रविंद्र सिंह जी, जो बता रहे थे कि वो अपनी कर्म भूमि पहले तो जोधपुर की राजनीति जहाँ से उन्होंने शुरू की थी उसको मानते हैं। अभी ये शिव के रहने वाले हैं, शिव में इनका मानस है कि चुनाव लड़ें। अब पब्लिक जो इनको जो चाहेगी, इनके जो वेल विशर चाहेंगे उस पर निर्णय करेंगे किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। ये अभी पत्ते इन्होंने खोले नहीं है, इनके मन में कुछ चल रहा है। हालांकि इन्होंने अशोक गहलोत की खूब तारीफ करी है कि उनकी जो कई योजनाएं हैं, जैसे चिरंजीवी हेल्थ की जो कई स्कीम्स है, राइट टू हेल्थ, ऐसे कई जो है वो पब्लिक के लिए काफी फायदेमंद हो रही है। तो ये अब खुद भविष्य अभी इनका खुद का बाद में ये तय करेंगे किस तरह चुनाव लड़ना है, कहाँ से चुनाव लड़ना है और किस तरह जो है वो अपनी आगे की राजनीति का करियर शुरू करेंगे, ये अभी समय बताएगा। और जहां तक बीजेपी की इन्होंने बात की कि बीजेपी में जो नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं वो भी बेहतर अच्छे से काम करेंगे, इन लोगों की उम्मीदें हैं। वसुंधरा जी को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता, ये इनका कहना है। विमल भाटिया, जैसलमेर, राजस्थान तक के लिए।